हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के नए वीडियो में। क्लास 10th हिंदी का 18 फरवरी को पेपर यही मिलेगा। तो देख सकते हैं 800 ए बी डबल ए फुट का है। आइए हम देखते हैं इन प्रश्नों को एक एक करके। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से पेपर दिए गए हुए हैं। आइए हम इनके बहुविकल्पीय प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि पुनर्नवा किस विधा की रचना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपन्यास। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को सोल्व करा देता हूँ। दूसरा देखते हैं आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। तो मोहन राकेश हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो छायावाद के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। हंस पात्रिका का संस्थापन किसने किया था। तो प्रेमचंद्र जी ने किया था। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। विश्रामपुर का संत के लेखक कौन है। तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। आइए देखते हैं छठवें प्रश्न को। ठाकुर किस धारा के कवि थे। तो रीति मुक्त के कवि थे। आइए देखते हैं सातवें प्रश्न को। तार सप्तक के संकलित कवियों की संख्या है। तो 7 है। आइए देखते हैं आठवें प्रश्न को। रामचंद्रिका किस काल की है। तो रीति काल की है। आइए देखते हैं नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न हमसे कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो पल्लव। आइए देखते हैं ये निहार निर्जा ये महादेवी वर्मा की है। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। कमल का सिपाही के रचनाकार हैं। तो अमृत राय हैं। अब हमारा 11 से लेकर 20 तक व्याकरण के प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को अच्छे से देखते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है निर्वेद। आइए देखते हैं ब्राह्मण प्रश्न को। कानन 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 ते सो गुनी में कौन सा अलंकार है। अगर दो चिन्हों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आइए देखते हैं 13वें प्रश्न को। रोला छंद का उल्टा होता है। तो सोरठा होता है। आइए देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न हमसे कह रहा है पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है। तो परिउपसर्ग है। आइए देखते हैं 15वें प्रश्न। 15वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि धुआं का तत्सम है। तो संस्कृत के सामान्य से होता है। तो धूम्र। आइए देखते हैं 16वें प्रश्न को। पंचतंत्र में समास है। तो दिगु। आइए देखते हैं 17वें प्रश्न को। बढ़ई में तत्प्रय है। तो आई शब्द। आइए देखते हैं 18वें प्रश्न। निम्न में से प्रयार नहीं है। तो प्रयार यहाँ पर पर्यायवाची होना चाहिए। तो दिनकर पर्यायवाची नहीं है, ये सूर्य की है। आइए देखते हैं 19वें प्रश्न को। तशाम शब्द में वचन और विभक्ति। इसमें षष्ठी बहुवचन। आइए देखते हैं 20वें प्रश्न को। जिन शब्दों को स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वो शब्द कहलाते हैं। तो अव्यय। आइए देखते हैं वर्णनात्मक। अब 50 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 6 नंबर के आते हैं। 2 प्रश्न दिए गए होते हैं। तो आइए हम पहले इसमें क्या लिखना है। पहले हमें संदर्भ लिखना है। दूसरे में रेखांकित अंक की जो जो जिसमें लाइन खींची हुई है इसे ही रेखांकित अंक की व्याख्या करना है। और किन लोगों के संकेत में नहीं रहना है तो इसी में पढ़कर लिखना है। तो हमें संदर्भ कैसे लिखना है बता देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके आप लोगों को 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और अंकित अंक की व्याख्या करने के लिए 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे अब देख सकते हैं जो रेखांकित अंक है इसी की आप लोग व्याख्या कर देंगे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आइए देखें तीसरे प्रश्न को। किन लोगों की संगत के लिए बुरा है। तो इसमें हमें पढ़कर बताना है।
जो हमसे दृढ़ संकल्प वाले लोग रहते हैं उनके साथ लेखक ने कहा है बुरा है। तो देख सकते हैं ऐसे लोग का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे हमारी बात को ऊपर रखते हैं, और क्योंकि ऐसी दशा में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है और हम उनके कोई सहारा रहता है। अब जैसे हम लोग अब देखते हैं अथवा में भी दिया गया है ईर्षा, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। पद्यांश आप लोग लिखे लेंगे और देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर की दी गई है छोटा सा। और देख सकते हैं तीसरा प्रश्न, मनुष्य के हृदय में ईर्षा का उत्पन्न क्या होता है। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अब पद्यांश लिख देना है आपको। अब इसमें पहचानने की ट्रिक क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसे हित जदुनाथ। तो ये देख सकते हैं सूरदास के पद से लिया गया हुआ है। अथवा वाला देखते हैं, देख सकते हैं अथवा वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देख सकते हैं तीसरे प्रश्न। अब देख सकते हैं आप लोगों को संस्कृत का संदर्भ लिखना होगा। तो देख सकते हैं अस्माकम संस्कृत, तो देख सकते हैं ये भारतीय संस्कृत से लिया गया हुआ है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो ये अथवा में है, ये वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया हुआ है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में संस्कृत का अनुवाद कीजिए, इसका आप लोग अनुवाद कीजिएगा। और अथवा में भी दिया गया है अनुवाद करने के लिए। अब आप लोगों को काव्यखंड लिखना है, तो निर्वाण मुकुट आप लोगों को ये लिखना होगा। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय 6 नंबर में। देख सकते हैं भगवत सड़क उपाध्याय राजेंद्र प्रसाद रामधारी सिंह दिनकर, ये पक्के हैं। आइए देखते हैं खा वाला, देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, ये पद्य के हैं। आइए देखते हैं अब 8वां प्रश्न हमसे कह रहा है, अपने निवास स्थान मोहल्ले साफ सफाई कराने के लिए पत्र लिखिए। दूसरा, अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य की माफ़ी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। आपने किसी भी दंड कर दिया है तो आपको घर से स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, तो आप लोग माफ़ी के लिए पत्र लिखवाइए। आइए देखते हैं 9वें प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी का 2 का संस्कृत लिखना है। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। हमारा निबंध जल संरक्षण, प्रिय पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ भारत अभियान। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।